क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं, क्या कहता है। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। एफ सी बोल दो या एफ बोल दो, एक ही बात है। कण के द्रव्यमान एम, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्त की त्रिज्या आर। आर कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्री बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। कण की चाल v, कण की चाल v, अभिकेंद्री बल किसके प्रोपोर्शनल है? कण के द्रव्यमान m की पावर a। समीकरण नंबर फर्स्ट। अभिकेंद्री बल किसके? त्रिज्या के, f प्रोपोर्शनल r की पावर b। समीकरण नंबर 2। अभिकेंद्री बल किसके प्रोपोर्शनल? कण की चाल v, f प्रोपोर्शनल v की पावर c। समीकरण नंबर 3। ठीक। बल का अब समीकरण 1, 2 व 3 से तुलना करने पर, तो F प्रोपोर्शनल m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। और जब प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वर्ड आता है, नियतांक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो आता है k। तो बराबर k m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। ये मान लेंगे समीकरण नंबर आपका 4। ठीक है। अब विमेय सूत्र लगाना शुरू करते हैं। तो f का मतलब बल का विमेय सूत्र होता है mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। k का विमेय सूत्र नहीं बना क्योंकि नियतांक है, वो कांस्टेंट है। m का विमेय सूत्र m ही हो जाएगा द्रव्यमान का। अब आते हैं r क्या है? दूरी एक प्रकार की, तो l इसका पावर क्या होता है? v। अब आते हैं वेग का विमेय सूत्र क्या होता है? lt माइनस 1। और उसका विमेय सूत्र क्या होता है? उसकी पावर क्या है? c। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, mlt माइनस 2, m की पावर a, चलो l की पावर क्या है? b। चलो अब आते हैं, इसको अलग पावर दे देते हैं, l की पावर को अलग c और t की पावर माइनस 1 को क्या दे देते हैं? तो माइनस 1 बाहर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा आपका, इस तरीके। ठीक है। तो ml t माइनस 2, m क्या है? m एक ही है तो m का जो का तो ही रहेगा। चलो a, l क्या है? 1, 2, l की पावर क्या है? b और l की पावर c, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो l b प्लस c। अब आते हैं t एक ही है, इधर से मतलब नहीं होता, इधर से ही मतलब है, तो t की पावर माइनस c। अब हम घातों से तुलना कर लेंगे। m की पावर क्या है? a, तो a की पावर क्या है? इधर m की पावर क्या है? इधर 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो a की पावर 1 निकाल रहे हैं। चलो कोई नहीं। अब आते हैं l की क्या पावर है? b प्लस c। अब इधर l की पावर क्या है? कुछ नहीं, जहाँ वहाँ 1, तो बराबर 1। अभी चलो, हाँ यहाँ a है तो a है नहीं तो b,
इसको रोक लेते हैं, टी की पावर माइनस सी, इधर क्या है टी की पावर माइनस 2, तो मतलब माइनस सी बराबर -2। तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। तो हम लोग क्या निकाल रहा है, सी की निकाल रहा है, ए की निकाल रहा है। अब यहाँ सी की रख देंगे, बी की निकली आएगी, तो b प्लस 2 बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 2, मतलब b की वैल्यू हमको मिलेगी -1, क्योंकि -2 ज़्यादा है। ए की निकल गई, बी की निकल गई, सॉरी बी की निकल गई, सी की निकल गई। ए बी सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर इसमें f बराबर के m की पावर a m की पावर a की पावर क्या है 1, a की वैल्यू क्या निकाले थे 1, रख देंगे, लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं। आगे r की पावर b, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1, तो r की पावर b मतलब -1, क्योंकि b की वैल्यू -1 निकाले, यहाँ रख दी। अब v की पावर c की वैल्यू क्या है 2, तो c की पावर क्या हो जाएगी 2, तो f यहाँ k बराबर 1 रखने पर, तो k तो खत्म, बचा क्या एम आर। एक मिनट, ये सी स्क्वायर क्यों आया, सी नहीं, ये होगा आपका v की पावर c, तो ये c नहीं v है आपका, v स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर, और r की पावर माइनस है, इसको नीचे ले आएंगे तो r की पावर +1। ये आपको प्रूफ करना है, f बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, और यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को फैलाएं।